नमस्ते, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ। और ये हमारे घर में सुबह का 9:15 बजे का सीन है। अभी हम लोग ऊपर के दोनों फ्लोर धो चुके हैं, छत धो चुके हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है अब वहाँ तक अब हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। और ये लास्ट मिनट का कितना भी कुछ कर लो रह जाता है। और नीचे वाले फ्लोर का जो फ़ैन था वो रह गया था, तो ये मैंने सोचा था कि लास्ट दिवाली वाले दिन ही मैं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कितना भी साफ़ कर लो तो कुछ दिनों में गंदा हो ही जाता है। तो ऊपर का तो सारा हो चुका था पहले ही, फ़ैन वगैरह, तो बस नीचे का था। और नीचे वाले फ़ैन की हाइट बहुत ज़्यादा है, जबकि मैंने इसको रॉड से नीचे भी टंगवाया है। पहले और ज़्यादा ऊंचा था, और अब आप ये देख रहे हैं फ़ैन का रॉड काफ़ी नीचे हो गया है, लेकिन फिर भी ये बड़ी वाली सीढ़ी लानी पड़ी। कमल जी दीवार ग्रिल वगैरह को झाड़ू से या ब्रश से झाड़ रहे हैं झाड़ेंगी क्या। और उसके बाद बाकी जो माइक्रोफाइबर से मैं उसको साफ़ करूँगी। पहले तो फ़ैन साफ़ कर लूँ। उसके बाद ये ग्रिल है, इनको जैसे ब्रश से साफ़ तो ऐसे रेगुलर करते हैं, लेकिन अभी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये जो माइक्रोफाइबर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको सर्फ वाले पानी में इसको गीला करके तब उसे साफ़ कर रही हूँ, तो अच्छी तरीके से साफ़ हो रहा है। और ये ग्रिल साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी है। खैर ऑलमोस्ट इधर का हो ही चुका है, बस इधर का थोड़ा बहुत है। वो कमल जी ब्रश से वो झाड़ रहे हैं इधर की तरफ। और ये वाली सीढ़ी हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि लेके क्या, घर में ही पड़ी थी हमारे पास 3 सीढ़ियाँ अलग अलग साइज़ की, क्योंकि ज़्यादा अगर ऊंचाई का काम होता है तो यही सीढ़ी, नहीं तो एल्युमिनियम वाली सीढ़ी थोड़ी कम हाइट के लिए। फ़ैन अभी मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ किया था, तो उसकी वजह से मैं इसको ऐसे गीले कपड़े से ही कर रही हूँ, गीले कपड़े सर्फ वाले पानी से। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आप उसे जो पिलो कवर होता है पुराना, उसको सर्फ वाले पानी में भिगो के निचोड़ के कर सकते हैं, जिससे धूल नीचे नहीं गिरती है। तो खैर मुझे तो मतलब अभी पूरा साफ़ करना ही है, नीचे धोना ही है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जैसे मैं किचन के कैबिनेट साफ़ करती हूँ उसी तरीके से यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये जो है ये ऐसे खाली ही है, तो इसमें वाइपर में मैंने माइक्रोफाइबर ऐसे रैप करके फिर कर रही हूँ। वैसे अगर ज़्यादा करना हो तो मैं इसमें क्लिप से, जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स होती हैं, उनसे इसको होल्ड कर लेती हूँ माइक्रोफाइबर को इसमें, नहीं तो ऐसे भी चल जाता है। तो बस ये दीवारों का ऑलमोस्ट हो चुका है, और नीचे वाला फ्लोर बस धोना बाकी था, तो उसी को मैं धो रही हूँ। कितना भी पोछा मार लो, लेकिन जो घर को धोने के बाद जो चमक आती है घर में, वो चमक वैसे नहीं आती है। खैर मैं अब नहा धो के किचन में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे यश ने टमाटर काट के रखा है, प्याज काट के रखा है, और मुझे पनीर बनाना है, क्योंकि वैसे ही मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं पनीर बनाऊँगी। और ये मैं गरम मसाले का लेके आई थी साबुत, रिलायंस फ्रेश से। तो इसमें जो भी गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे नाम मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उसका पैकेट बना हुआ था, तो वो मैं लेके आई हूँ। अब मैं इसको पीस लूँगी घर पे ही, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, जो पैकेट वाला गरम मसाला होता है उसमें वो बात नहीं होती, और घर में पिसा हुआ होता है तो बिल्कुल ही उसका अरोमा ही अलग होता है। तो आज दिवाली है, लेकिन मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाली हूँ, पनीर और चावल बनाऊँगी क्योंकि रोटी कोई खाएगा नहीं। और मैं सोच रही थी पूड़ी बनाने का, तो यश कह रहा था कि अगर बनाना हो तो रात को बना लेना, अभी तो मैं चावल ही बनाऊँगी। चावल में थोड़ा जीरा और गरम मसाला वगैरह डाल के, बस अब मैं पनीर बना रही हूँ, तब तक ये यश। अगर आपके मिक्सी के ब्लेड थोड़े से पुराने हैं
तो आप चाहें तो जो गरम मसाला है इसको पीसने से पहले थोड़ा हल्का रोस्ट कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसें, क्योंकि गरम में तो ऐसे नहीं पीसना चाहिए, लेकिन इसमें पीस जाता है तो इसलिए मैंने इसको रोस्ट नहीं किया, ड्राई रोस्ट नहीं करके ऐसे पीसा, ऐसे ही पीस लिया। और ये गरम मसाला इतना ज़्यादा पिस गया है कि ये मेरा 2-3 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के लिए ही चल जाएगा। तो ये पैकेट बड़ा था तो मैं सोच रही थी इतना, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा बन जाएगा इसका, क्योंकि पिछली बार लेके आती थी, पहले जो लेके आती थी वो छोटा पैकेट होता था। खैर इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, फ्रीज़र के डोर में। और ये आपको ऐसे ग्रैनुअल्स जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये पाउडर बन चुका है। ये कैमरे में पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे ग्रैनुअल्स टाइप का दिख रहा है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है तो इसलिए इसको दूसरे जार में भी फिल करके रख देती हूँ। तो ये लगभग 300 ग्राम पनीर का मैं बनाऊंगी। तो रात को भी मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बचा के रख लूँगी, उसके अलावा सब्ज़ी और चावल दाल या ऐसे ही कुछ, हाँ चावल दाल सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके अलावा ये सब्ज़ी। और मीठे में जो प्रसाद में चढ़ाने के लिए खीर या कुछ ऐसा बना लूँगी, नहीं तो मिठाई वगैरह कुछ लगा दूँगी भोग, क्योंकि मीठा हम लोग के घर में उतना कोई खाता नहीं है। अगर बनाती हूँ तो मैं ही खाती हूँ, थोड़ा बहुत कमल जी खा लेते हैं, यश बिल्कुल ही नहीं खाता, यश तो मिठाई भी नहीं खाता अब। तो देखती हूँ क्या करना है शाम को, अभी तो फ़िलहाल दिन का ही कर लूँ। खैर मुझे पनीर को मैरिनेट करने के लिए पहले टाइम नहीं मिला कि पहले मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ दूँ, तो मैं बाद में अभी इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और कुटी हुई काली मिर्च नहीं है मेरे पास, अभी ख़त्म हो गई है तो इसलिए वो नहीं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं, या सरसों तेल, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका दिल करे। और जो मसाले हैं सब्ज़ी में डालने के, वो मसालों को मैं पहले पानी में घोल के रख रही हूँ, और इसमें मैंने सिर्फ नमक हल्दी डाली है। और आप चाहे पनीर मसाला या जो मसाला आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, मैं टाटा संपन्न के मसाले यूज़ करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इस मसाले में पानी डाल के रख दूँगी अब, जिससे कि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और जब मैं सब्ज़ी में डालूँ तो उसका टेस्ट अलग आए। और अदरक में साथ में वो काटना भूल गई थी, उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर ये सब हो चुका है। प्याज जब गोल्डन हो गए थे तब मैंने टमाटर डाला था, और बस अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ। और ये मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ बनाना है। और हमारे यहाँ जैसे त्यौहार वगैरह पे रोटी नहीं बनती है, अगर बनती है तो पूड़ी बनती है या चावल बनते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे घर में सब चावल खाने वाले ही हैं, यश को छोड़ के उसे रोटी खानी होती है। पूड़ी खाने से उसे लगता है उसका वेट बढ़ जाएगा, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा चावल ही खा लो। किसी भी फेस्टिवल का जो हम लोग का फेवरेट टाइम होता है ये, वो पगार नहीं क्या बोलते हैं उसे, जो बोनस तो तब मिलता है जब पगार मिलता है, जो भी मिलता है। बस ये कमल जी हम लोग को कुछ पैसे दे देते हैं। अभी दिवाली है तो उस पर भी इक्वल मिलता है हम लोगों को, ना कम ना ज़्यादा। तो उन्होंने वही पैसे दिए और बोला कि बांट लो।
और जब दोनों को एक साथ बुलाते हैं तभी हमें लग जाता है कि हाँ पैसे मिलने वाले हैं। और यश इतना खुश हो रहा है। तो बस ये सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। गैस कम करके गई थी मैं पैसे लेने, नहीं तो फिर क्या पता कमल जी का मूड बदल जाता है। जैसे नवरात्रों में भी देते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, मतलब जो भी त्यौहार आते हैं। बस अब जो भी ये ग्रेवी इसकी उबल चुकी है और उसमें पनीर डाल रही हूँ। और सब लोग ग्रेवी डाल के नहीं बनाते हैं, लेकिन आप अगर ट्राई करें तो बहुत अच्छा बनता है। गरम मसाला डाल दिया, धनिया पत्ता डाल दिया, बस हो चुका। बस सैलेड भी मेरा तैयार है और सब्जी जी, चावल और थोड़ी सी चटनी मैंने पीस के रखी थी, धनिया और आंवले की, क्योंकि अभी आंवले का सीज़न है तो अभी आंवला खाना चाहिए जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो। तो यही है आज का मेरा लंच। और ये रही चटनी, इसको भी मैं जाके सर्व कर रही हूँ। और दिवाली है तो हर साल हम लोग नई बेडशीट दिवाली पे तो ज़रूर ख़रीदते हैं, और बीच में चाहे जब मर्ज़ी ख़रीद लें। तो इस बार मम्मी ने दी है ये बेडशीट। ये मेरे ख्याल में ट्राइडेंट की है। तो ये अभी तो काफ़ी इसका कपड़ा पतला लग रहा है, लेकिन ये वॉश करने के बाद शायद थोड़ा सा वो हो जाए। और इसका कलर मैंने देख के लिया था, मैंने कहा था कि एक्चुअली मम्मी के पास और भी थे, तो फिर वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे लाइट कलर चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के डार्क जो डिज़ाइन होते हैं वो देख के ना दिमाग पे ऐसे लगता रहता है कुछ अजीब सा लाइंस। तो ये मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल सा। तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और बस अब हम लोग खाना वाना खा चुके थे, उसके बाद छत पे आए हैं, जो हम लोगों का लास्ट मिनट का काम होता है। खैर इस बार तो हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे सभी अड़ोस पड़ोस वाले सब लेट हैं। ये सामने की छत पे आपको बच्चा दिख रहा होगा, तो वो भी लाइट लगाने आया है। ये लोग भी लेट हैं। मोस्टली लोग आज के दिन ही लगा रहे हैं, जबकि पहले से लगा लेते थे। और ये फ्लावर ये मेरी सिस्टर के यहाँ से मैं लेके आई थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जटाधारी बोलते हैं, अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और यश को कमल जी ने अभी लाइट सुलझाने का काम दिया है, और जो कि ये सारी लाइट तोड़ चुका है, क्योंकि इससे सुलझने वाली तो है नहीं। और शक्ल ऐसी लग रही है जैसे कितना डिफ़िकल्ट काम बोल दिया। जब कमल जी ने बाद में पूछा कि सुलझा ली, तो सारी लाइट के टुकड़े टुकड़े हुए थे। और कुछ लाइट के प्लग फिर से टूट गए। ये इस टाइप की जो पतली लड़ियाँ होती हैं वो तो बेकार ही होती हैं, ज़्यादातर वो पाइप वाली ही चलती है। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर से है, इस टाइप से दिख रहा है लाइट। और अब नीचे की बारी। नीचे हम लोग कोशिश करते हैं रियल फ्लावर से डेकोरेशन करें जब तक पॉसिबल है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा, मतलब पहले तो मतलब सही रेट में मिल जाते थे, आजकल ये पता नहीं क्या हर साल ये लोग बढ़ा देते हैं और फूल छोटे करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो ये कमल जी चांदनी चौक से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर मिलते हैं तो उसकी क्वालिटी मतलब इतनी अच्छी वाली नहीं होती है। तो ये जो गेंदा है या जो भी फ्लावर लगाए हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, पता नहीं कौन से हैं, तो इसका ये बना हुआ तोरण जैसा। तो आर्टिफिशियल वगैरह जो तोरण वगैरह है वो हम लोग नहीं लगाते हैं, बस ये नेचुरल फ्लावर ही लगाते हैं। और इधर यश चाय बना रहा है, वो अपने लिए भी बना रहा है। और दिए मैं मतलब जो पानी में डाले थे कल रात को, तो उनको मैं निकाल चुकी हूँ। और हम लोग दिए ही जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह नहीं। और ये घर सजाया है, मैंने नेम प्लेट ब्लर कर दिया है, बाहर कुछ बच्चे बैठे हैं घर के। और ऊपर की लाइट हमारी इतनी लगी, बाकी की इन लोगों ने तोड़ ताड़ के ख़राब कर दी। खैर अब चाय यश ने बनाई है, काफ़ी ज़्यादा बना ली। और अभी हमें मम्मी के यहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ से आएंगे तो अड़ोस पड़ोस में जो भी दिवाली की मिठाई वगैरह है वो दे के आएंगे। उसके बाद पूजा करेंगे। और यश तैयार हो चुका है, और मुझे इतना आलस आ रहा था। अब मम्मी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और उसके बाद यश, उसको मेरी सिस्टर ऐसे गिफ्ट दे रही है जैसे कि वो प्राइज़ देते हैं या कोई चीफ गेस्ट को बुला के कुछ दिया जाता है। और उसने कहा कि फ़ोटो साथ में क्लिक करो। और उसके बाद उसने एक कोलाज भी बनवाया है। यश जब भी वहाँ जाता है तो ऐसा लगता है चीफ गेस्ट आया हो।
मैं आपको कोलाज दिखाती हूँ अभी, ये खोलेगा तो। ये एक्चुअली सरप्राइज़ था उसकी तरफ से, उसको जो फ़ोटो मिली वो उसने लगवाई अपने हिसाब से। जल्दी खोलो यश, अभी दिखाती हूँ। इसमें ये हमारे सारे फैमिली की फ़ोटो है। इसमें ये छोटे छोटे बच्चे, ये मेरी सिस्टर के हैं और यश है, और ये मेरा भाई कमल जी, मैं, यश, हम सारे, मतलब पूरी फैमिली की फ़ोटो है मेरे मायके साइड की। और ये मेरी फ़ोटो, पता नहीं ये साड़ी वाली फ़ोटो श्रेया की शादी के मेहंदी वाले दिन की है, ये कहाँ से उसको मिल गई। और सबसे बड़ी करके उसने ऐसे लगा दी है जैसे कितनी अच्छी फ़ोटो। खैर मैं घर आ चुकी हूँ और कमल जी अपना काम जो उनका है पानी भरने का तो वो कर रहे हैं। और जो ये कुछ मिठाई विठाई के डब्बे लोग देके गए थे उन सबको अंदर रख दिया मैंने। और अब मैं बनाऊंगी अपनी रंगोली। उसके लिए मैं कल लेके आई थी ये कलर्स या जो भी गुलाल। पहले मैं जब मेरी शादी हुई थी और शादी से पहले भी मैं रंगोली बहुत बनाती थी, तो मैं रेत को कलर करके उसको सुखा के फिर रख ले लेती थी, अलग अलग कलर के रेत को, और फिर मैं उससे बनाती थी। तो पहले तो बहुत अच्छी बनती थी, अब तो पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं, भगवान भरोसे। क्योंकि अब मैं लेके आ गई थी रंगोली का सामान कमल जी के साथ जाके लगते, तो फिर कमल जी मुझे बोल रहे हैं और यश भी बोल रहा है, मम्मा बनाओगे नहीं, बनाओगे नहीं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और जो मैंने रंगोली बनाई है ये इतनी खतरनाक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मतलब इतना डिफ़िकल्ट होगा। पहले मैं बनाती थी तो इस टाइप के मतलब कलर्स नहीं आते थे, पहले तो जो गुलाल टाइप का होता था उसी से बनाते थे हम लोग। तो इसमें एक तो कीप जैसा होता तो वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये लिया और जैसे तैसे, लेकिन बहुत खतरनाक बनी है। और इधर वाला जो है ये मेरे दुपट्टे से ही ख़राब हो गया। अब जैसे तैसे मैंने बना लिया एक रंगोली, और अब ये इतने सारे कलर्स बचे हुए हैं, मैंने कहा कि अब जाके मंदिर में बनाती हूँ। तो चलिए अभी पूजा का टाइम हो रहा है, तो पूजा वगैरह के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दिवाली की विश तो आप लोग भी कर दो, बोल दो हैप्पी दिवाली। यश जोर से बोलो, और जोर से। हैप्पी दिवाली। तौलिया हटा लो, ये तो पहचान है। हाँ बोलो। हैप्पी दिवाली। आज यश ने और कमल जी ने दोनों ने बोल दिया हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली बोलने में इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कितनी मेहनत कर रहे हो। एनीवे सब दिया वगैरह जला के, ये रख दिया, दिए की थाली आज कमल जी ने रेडी की है। ये गुलाब का फूल भी आपने लगाया ना? ये कमल जी ने लगाया है, ये मंदिर के लिए। उसके बाद बाहर के दिए जलाएंगे। मेरा गला भी खराब हो रहा है, इतना धुआं आ रहा है ना बाहर से पटाखों का। जैसे दिल्ली में पटाखे बैन कर रखे हैं, उसके बावजूद इतने पटाखे चल रहे हैं कि मतलब सुबह से कंटिन्यूसली पटाखे चल रहे हैं। कल भी चल रहे थे, मतलब काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। तो सरकारें तो बैन करती रहती हैं, लेकिन लोग वही करते हैं जो करना होता है। खैर अब मैं दिया जला देती हूँ, चलो। यश कह रहा है लग रहा है नींद में बनाया हो रंगोली। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं, पूजा वूजा हो चुकी है, और उसके बाद बाहर जो दिए जलाने हैं उसके लिए मैं जला रही हूँ। और
तो अभी हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और आज का दिवाली ब्लॉग बस यहीं तक था। तो फिर मिलते हैं आपसे नए किसी ब्लॉग में या नई किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग जब सोने जा रहे थे तब मम्मी पापा आए और अभी मैंने ग्रीन टी बनाई और सारे जो कप थे वो चाय पी पी के हमने जूठे कर दिए, तो इसलिए ग्रीन टी गिलास में बनाई है स्टील के। और टेबल पे जो बर्तन दिख रहे होंगे खाने के वो मम्मी लेके आई हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ बना के लेके आती हैं। उसमें है दही बड़े, खीर और पता नहीं क्या क्या, अभी तो मैंने खोल के देखा नहीं है, लेकिन मम्मी ने जो बताया था। हेलो, हैप्पी दिवाली। आज की वीडियो में बस इतना ही। और दिवाली पे मेरे ख्याल में इतना सिंपल कलर, इतना लाइट कलर कोई नहीं पहनता होगा एनीवेज। और ये कमल जी रात को सोते समय भी मिठाई उनको खाना मतलब नहीं भूलते हैं। और उसके बाद कुछ यश अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा था, तो मैंने एक छोटी सी उसकी वीडियो भी बनाई। और इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।